कि अगर आपका एटीट्यूड सही रहा तो आपको हर दिशा में से, हर वातावरण में से विचार भी अच्छे मिलेंगे और आपके छोटे प्रयत्न से बड़ी सिद्धि भी मिल सकती है। मैं कई बार एक प्रसंग छोटा सा कहता हूं। एटीट्यूड देखो, अभिगम किस प्रकार करता है, बात एक ही है, बात एक ही है। किस प्रकार के आपके एटीट्यूड्स है वो आपके शब्द में, आपके प्रेजेंटेशन में बाहर आता है। अब बारी आई इस पृथ्वी पे सबसे श्रूड बिजनेसमैन इस पृथ्वी ने आज तक ये देखा नहीं है, बिल गेट्स की। 8वीं कक्षा फेल है और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाई माइक्रोसॉफ्ट। द रिचेस्ट मैन, सेल्फ मेड मिलियनर, कैमरा के सामने आए और बोले, लेडीज एंड जेंटलमैन, देयर इज सम गुड न्यूज एंड मोर गुड न्यूज। नो बैड न्यूज, बैड है ही नहीं कुछ पृथ्वी पे, एटीट्यूड ये है, ये सिखाना है। तो सब तो ताजुब रह गए। फिर बिल गेट्स ने हंसते हुए बताया, द गुड न्यूज इज दैट I was selected among the top 3 in the population of 5.5 billion by God himself. Credit. See, बात तो वही थी, किस प्रकार का आपका अभिगम है, आप किस प्रकार से ये बात करते हो। So the good news is that I was selected among the top 3 and the more good news is that कल Microsoft Y2K प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। जो साल 2000 जब आती थी तब टेंशन ये था कि सॉफ्टवेयर है वो पिछले 2 जीरो लेगा कि नहीं, तो उसको बोलते थे Y2K प्रॉब्लम, ईयर 2000 प्रॉब्लम। तो बोले कि माइक्रोसॉफ्ट कल सॉल्यूशन ला देगी इसका, वैसे भी पूरी पृथ्वी का सॉल्यूशन आने वाला है। बात वही थी, लेकिन बिल क्लिंटन ने कुछ बताई, कॉलिन पॉवेल ने कुछ बताई और बिल गेट्स ने कुछ और बात की। बिल गेट्स ने यह कहा, देयर इज गुड न्यूज एंड मोर गुड न्यूज। तो यही बात सीख के आप जाना कि जीवन में जो भी घटना बने, देयर इज ऑलवेज गुड न्यूज एंड मोर गुड न्यूज, देयर इज नो बैड न्यूज। एनीथिंग दैट इज हैपनिंग विथ यू इज ऑलवेज गुड। ये अभिगम अगर आप रखेंगे ना तो उस गंभीर परिस्थिति में से जल्दी बाहर आ जाएंगे, उस विकट संजोग में से आपको कुछ अच्छा रास्ता मिल जाएगा। वो प्रतिकूल परिस्थिति में आपके मन में अच्छे विचार आएंगे। बेसिकली तो वो चाहिए ना, मुझे क्यों ऐसा हुआ, ये नहीं होना था, मैंने तो अच्छा ही किया था, फिर भी ये परिस्थिति कैसे खड़ी हुई, मुझे तो उसको मदद करने की इच्छा थी लेकिन उसने ये मुझे ये किया। रोते रोते तो सब जीते हैं। आपके जीवन में जो गंभीर परिस्थिति, विकट प्रतिकूल परिस्थिति आई वो नहीं आनी थी, बराबर, लेकिन अब आ गई। अब क्या करोगे बोलो? रोना है या हंसना है? चॉइस इज योर्स। दैट इज कॉल्ड टुवर्ड्स बेटर लिविंग। बैठ जाना है या चलते रहना है? चॉइस इज योर्स। डिप्रेशन में चले जाना है या बड़े उत्साह से और आगे काम करना है? चॉइस इज योर्स। परिस्थिति तो आएगी, नेगेटिविटी आएगी, failures, setbacks are part of life. Everybody has to go through it. Nobody is an exception. लेकिन वहां से आप कितने जल्दी बाहर आ सकते हो, उस वक्त आपने अपने आप को, अपने परिवार को, अपने व्यवसाय को किस अच्छी तरह से संभाला। That makes you a perfect human being. That is better living. तो इस विचार से महापुरुष जीते हैं। मैंने 1000 से ज्यादा जीवन चरित्र पढ़े हैं, फ्रॉम अब्राहम लिंकन टू जॉर्ज वॉशिंगटन टू विंस्टन चर्चिल टू नेल्सन मंडेला टू सचिन तेंदुलकर। 1000 जीवन चरित्र के सारांश रूप एक वाक्य अगर आपको कहना है तो मैं ये कहूंगा कि ये लोगों के जीवन में भी प्रतिकूल परिस्थिति, जिस परिस्थिति को अगर वही सत्य स्वरूप में वे स्वीकार ले तो तुरंत डिप्रेशन में चले जाते, लेकिन इन लोगों ने ये नहीं किया। Come what may, when the sun rises, I will run. जब सूर्योदय होगा तब मैं दौड़ना चालू कर दूंगा। तो that is human living. हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज के बारे में आपको कुछ ये बात करनी है इस विषय पे।
आप सब ने प्रमुख स्वामी महाराज का नाम सुना होगा या उनके दर्शन किए होंगे. जस्ट रेज योर हैंड्स इफ यू मेट प्रमुख स्वामी और हैड हिज पर्सनल दर्शन. सभी ने. बहुत बड़े महापुरुष इस पृथ्वी पे हो गए. अभी पिछले साल ही वे स्वधाम पधारे एट द एज ऑफ 95. मैं सिर्फ 2 वाक्य में उनके स्टैटिस्टिक्स, उनके जीवन में उनके कई स्टैटिस्टिक्स कहना चाहूंगा. ही वॉज अ वन मैन आर्मी, ही वॉज अ वन मैन ऑर्गेनाइजेशन. और जिन्होंने हमारी ये BAPS संस्था खड़ी की, आपने अडाजन में हमारा कैंपस देखा होगा, मंदिर देखा होगा, पीछे हमारी बड़ी हॉस्पिटल है, बाजू में हमारी बड़ी हॉस्टल है, देखा होगा. ऐसे छोटे मोटे 1500 कैंपस प्रमुख स्वामी महाराज ने स्वयं खड़े किए और सफल संचालन किया. वन मैन ऑर्गेनाइजेशन. 1500 सच कैंपसेस हैं, उसमें 150 से भी ज्यादा हॉस्पिटल, हॉस्टल, स्कूल्स और कॉलेजेस. प्रमुख स्वामी महाराज अपने जीवन में दुनिया के 60 देशों में 18,000 गांव में व्यक्तिगत गए. जो कम्युनिटी आउटरीच आप बोलते हो, जनसंपर्क बोलते हो, रूरल एरियाज में काम जाके वहां प्रोजेक्ट करना बोलते हो. प्रमुख स्वामी की उम्र जब 65 थी, 70 थी, 75 थी, 80 थी, 82 थी, तब हमने प्रमुख स्वामी महाराज को रात को 11 बजे 12 बजे डीप आदिवासी पॉकेट्स में, हटमेंट्स में जाके लोगों को नैतिकता, व्यसन मुक्ति सिखाते हुए अपनी आंखों से देखे हैं. क्या पुरुषार्थ. जिस पुरुषार्थ से पैसे मिलती है वो पुरुषार्थ करने का तो सुबह से आनंद आता है. धंधा अच्छा चलता है इसलिए एनजीओ में आनंद आता है. फुल टाइम एनजीओ में रहना वो एक अलग बात है, वो हमको पूछना वो क्या है. इज अ डिफरेंट लाइफ. दिन में 8-10 घंटा पैसे का व्यवहार चलता है, लोग मिलते हैं, मान देते हैं, इसलिए शाम को इधर 1 घंटा सेवा करना मजा आता है. पूरे दिन अगर सेवा की बात आ गई तो वो एक अलग जीवन है. प्रमुख स्वामी महाराज ने फुल टाइम जॉब ये की. ही लिव्ड 80 years ऑफ पब्लिक लाइफ. अपने हाथों से 7.5 लाख पत्रों पढ़ के उत्तर दिए हैं उन्होंने. एट एन अनबिलीवेबल एवरेज ऑफ आंसरिंग 70 letters a day for 45 years विदाउट अ संडे. आप कल सुबह ऑफिस जाएंगे, मेल बॉक्स खोलेंगे और 10-15 मेल आप देखेंगे तो पहला विचार यह है कि माय गॉड, लंच का समय पूरा हो गया. 70 letters. लोग प्रश्न पूछते थे, डिसीजंस मांगते थे. घर चेंज करके सूरत से बड़ौदा जाओ या नहीं, लड़की को अमेरिका के शादी के लिए भेजूं कि नहीं, ये फ्रेंड के साथ ये बिजनेस चालू करना इसलिए नौकरी छोड़नी पड़ेगी तो नौकरी में छोड़ दूं या नहीं. जो डिसीजन हम लोग यहाँ बैठे अपने जीवन में 5-6 अगत्य के डिसीजंस होते हैं, इस प्रकार के रोज 70 डिसीजंस बाय लेटर्स, 25 decisions by phone calls and 500 decisions by personal meeting प्रमुख स्वामी used to give for 45 years. कितनी बड़ी जिम्मेदारी.